मैं अपने हर प्रोजेक्ट को लेके बहुत एक्साइटेड होता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कम काम करता हूँ। तो जब भी किसी नए प्रोजेक्ट को लेके बाहर आ रहा होता हूँ तो मुझे बहुत नर्वसनेस होती है, बहुत एक्साइटमेंट होती है। और अगर मैं ऐसे शो के साथ में आ रहा होता हूँ तो थोड़ी नर्वसनेस ज़्यादा ही होती है क्योंकि ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का शो है, बहुत ही नया किस्म का शो है। जब आप इसे देखेंगे तो आपको ऐसा शो आपने देखा है, ऐसा शायद शायद ऐसी आपको फीलिंग नहीं होगी। तो ये शो आने वाला है और खास बात इस शो की ये है कि ये लेडीज स्पेशल शो है, मतलब कि सिर्फ इसमें विमेन गेस्ट आएंगी हमारे इस शो पर। और इसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन लोगों को जो अपने अपने दुनिया की, अपने अपने घरों की सुपरस्टार्स हैं। और सुपरस्टार्स से हमारा मतलब ये है कि जो अपने घर की पिलर्स हैं, अपने घर को जिन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, जिन्होंने जिनकी वजह से वो घर चलता है, वो इस शो पर आएंगी। और हमें कुछ देर के लिए हम उन्हें भुला देते हैं कि आपकी कोई जिम्मेदारियां हैं, आप यहाँ पर आएँ। हम बात करते हैं उनके सपनों की, उनकी ज़िंदगी की, उनके योगदान की। और कुछ गेम्स खेलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, गाते हैं। और फिर वो कुछ तोहफे लेके, कुछ धनराशि लेके वो वापस चली जाती हैं और छोड़ जाती हैं इतनी बड़ी बड़ी मुस्कुराहटें, इतनी सारी मेमोरीज हमारे साथ में। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू एक्चुअली सी कि इस दुनिया में जहाँ पर रियलिटी शोज़ इतने तरह तरह के आने लगे हैं, जहाँ पर हमें मजबूर कर दिया जाता है कि हम किसी की नेगेटिविटी को देखें और हम वेट करते हैं, लोगों को उकसाया जाता है, बांध दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ऐसे में एक ऐसा शो जहाँ पर सिर्फ एक ह्यूमन कनेक्ट है, वहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, ये जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस शो का कॉन्सेप्ट काफ़ी फ्रेश लग रहा है। तो जब आपको पहली बार नरेशन मिली तो ऐसा क्या था जो आपको कॉन्स्टेंटली इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया? इस शो का ह्यूमन कनेक्ट, एक जो ह्यूमन कनेक्ट है, मैं जो एक सादगी है, जो एक सिंप्लिसिटी है और जो एक ऑनेस्टी है शो की, आई थिंक उसने मुझे अपील किया सबसे ज़्यादा। मैं चूंकि रियलिटी शो सच का सामना मैं होस्ट कर चुका था, तो मुझे पता था कि फॉर्मेटेड शोज कैसे होते हैं। लेकिन एक ऐसा शो जहाँ पर एक्चुअली जो कनेक्ट होता है वो ऑन द स्पॉट होता है, उसी मोमेंट में बनता है। और बहुत ही ऑर्गेनिक शो है। मैं ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ऑर्गेनिक करता हूँ, मैं खाता भी ऑर्गेनिक हूँ, मैं सोचता भी ऑर्गेनिक हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे कपड़े भी हों वो ऑर्गेनिक चीज़ों से बने हों। मेरे शोज़ होते हैं जो मैं करता हूँ, जो जिन भी प्रोजेक्ट्स का मैं पार्ट रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा ना हो कि कहीं से बोरो किया हो। मेरे ख्याल ऑर्गेनिक हो, मैं बातचीत करूँ ऑर्गेनिक हो। मैं स्क्रिप्ट को ज़रा फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हो वो दिल से निकले। और ये शो एग्जैक्टली वैसा ही है, क्योंकि शो भी बहुत ही ऑर्गेनिक शो है। ये वहीं बनता है जब हम शूट कर रहे होते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वो एक बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट है। आज के टाइम में ऑडियंस का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये शो कितना एंगेज रखने के लिए कितना अलग कर रहा है audience? देखिए, लोग ना कहते हैं कि अब ये इसका ट्रेंड चल रहा है, अभी ऐसा हो गया है, लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है। मुझे लगता है ये ना धारणाएं जब बनती है इसलिए ताकि कोई आकर उसे तोड़े। और मुझे लगता है कि मैं वो इसलिए बना हूं कि मैं कुछ धारणाओं को तोड़ता रहूं, जो मैं कोशिश करता रहा हूं स्टार्टिंग से। मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि एंटरटेन आपका फोकस स्पैन जो है वो कम हो गया है, तो शायद ये शो आपके उसी स्पैन को वापस नॉर्मल स्तर पे ले आएगा, जहां पर आप बैठ के 40 मिनट एंजॉय कर सकते हैं अपने परिवार के साथ में। ओटीटी और टीवी और फिल्म्स के बीच में काफ़ी कंपैरिजंस होते रहते हैं, तो और यंगर जनरेशन काफ़ी अट्रैक्ट होती है, तो आपका ये शो कैसे अट्रैक्ट करेगा यंगर जनरेशन को, क्योंकि वुमेन ओरिएंटेड शो है? मुझे लगता है कि जो यंगर जनरेशन है उनकी भी मम्मियाँ होंगी, उनके घरों में भी उनकी नानियाँ होंगी, मामियाँ होंगी, उनके रिश्तेदार होंगे जो जिन्हें वो जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं जो आप इस शो को देखेंगे तो आप शायद अपनी किसी रिलेटिव से रिलेट करेंगे। और अगर नहीं भी करेंगे तब भी इस गेम में इतना मज़ा है, क्योंकि इसमें हम गेम्स भी खेलते हैं। और ऐसे गेम्स हैं जो बड़े ही प्यारे गेम्स हैं, जो अगर बड़े खेलेंगे तो बच्चे भी उसी उन गेम्स को खेलेंगे, क्योंकि गेम जो हैं वो आई थिंक सबको अपील करेंगे। तो आई थिंक ये शो सबके लिए बना है, और एक बार बैठने देखने बैठेंगे आप तो शायद सबके साथ ही इंजॉय करेंगे। आजकल टीवी के कंटेंट में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप टीवी पे वापस आने का कोई कॉन्शियस चॉइस लगता है? इस डिसीजन के पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? नहीं, मेरा ऐसा कोई तय नहीं किया था मैंने कि मैं इस वक्त टेलीविज़न पे वापस आऊँगा या मैं इस वक्त कोई फ़िल्म करूँगा। मैं ज़िंदगी में कुछ तय नहीं करता हूँ। मैं ज़िंदगी जीता हूँ बड़ी, और अपनी जो मेरी स्लेट है उसे बिल्कुल साफ़ रखता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब कोई आकर उस पे बहुत ही खूबसूरत सी कहानी लिख दे। मेरे वर्क वाइज़ की बात कर रहा हूँ, प्रोफ़ेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये ज़रूर था कि मुझे टेलीविज़न से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, और टेलीविज़न ऑडियंस ने मुझे निरंतर अपना प्यार मुझे देते रहे हैं।
तो ये ज़रूर था कि मैं कुछ टेलीविज़न पे करता हूँ, करूँ बहुत टाइम से लग रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरे पास में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था जिसे मैं हाँ कर सकूँ। इसीलिए जैसे ही तुम होना का ये प्रोजेक्ट आया, मुझे लगा, एक तो होस्टिंग बहुत सालों के बाद में मैं कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए, और शायद इस शो के ज़रिए मैं अपना शुक्रिया अदा कर सकूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। तो मेरे लिए ये ना बहुत सारी चीज़ें एक ही शो कर देगा। मैं अपना शुक्रिया भी अदा कर दूंगा, मैं एंजॉय भी करूंगा, और मैं शायद उस शो का हिस्सा हूंगा जो शायद कुछ नया भी देगा टेलीविज़न को। आप डेली सोप कभी फिर से करना चाहेंगे, जैसे शरद किलकर ने अभी एक मैं डेली सोप अगर मुझे दोबारा करना होता तो मैंने पहला वाला छोड़ा ही नहीं होता। मैंने 2003 में जब कहा था कि मैं डेली सोप दोबारा नहीं करूंगा, मैं 2026 में फिर कह रहा हूँ, सवाल ही नहीं उठता कि मैं करूँ। आज के टीवी कंटेंट पे अगर आप एक व्यूअर के नज़रिए से देखें तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा चेंज है, फॉर बेटर और वर्स? अब टेलीविज़न के व्यूअर के हिसाब से मुझे पता नहीं, मुझे टिप्पणी नहीं कर, लेकिन मैं शायद सोचता हूँ कि उनके लिए आई थिंक इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, इतनी स्पीड में होती हैं, इतना कंटेंट बनता है, तो मुझे लगता है कि शायद अब बहुत शॉर्ट लिव्ड हो गई हैं मेमोरीज। आपने देखा, फिर आपने नया देखा, फिर आप भूल गए। थोड़ा पहले ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें आपके जहन में रह जाती थी, आप उन्हें एंजॉय करते थे, आप मिस करते थे। तो आई थिंक थोड़ा कंटेंट वापस उस तरफ जाना चाहिए जहाँ पर लोग मिस करें उस तरह के कंटेंट को, शायद ऐसा होगा, क्योंकि मैं खुद टेलीविज़न देखता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं 100% करेक्ट टिप्पणी नहीं कर सकता, बट ये मेरी फीलिंग है। आपने सच का सामना भी किया था जिस पर एक्टर्स ने सनसनीखेज खुलासे किए थे। क्या उन खुलासों से पहले आप एक्टर्स के उन राज को जानते थे? नहीं, आप गलत फहमी में, मेरे शो पर कोई भी एक्टर नहीं आया था जब मैंने सच का सामना किया था। उसमें सिर्फ मुझ जैसे साधारण लोग आए थे जो कि आकर अपनी बात करते थे, अपनी ज़िंदगी में अपने सच कबूल करते थे, और सनसनीखेज नहीं होता था कुछ भी, वो हम लोगों के लिए सनसनीखेज होता था, क्योंकि हम जब अपने ही सच सोचें कि दुनिया के सामने बाहर आएंगे तो वो बहुत सनसनी मचा देते हैं हमारे अंदर। तो ऐसी कोई सनसनीखेज चीज़ नहीं हुई थी, वो हमारे सत्य हैं, उनके सत्य थे, और हम सब चूंकि ह्यूमन बींग्स हैं तो हम सब रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। सिर्फ हमारे सामने कोई अपने सच को कबूल करता था तो वो डरा देता था कि ये सवाल अगर कोई मुझसे पूछेगा तो क्या मैं भी ये सच बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। तो शायद सनसनी सिर्फ उसमें थी, बाकी तो वो लोग जो थे वो हम जैसे तो थे। आपने कई फिल्म्स किए हैं, क्या फिल्म इंडस्ट्री के बाहर देखने पर काफी ग्लैमरस और ओपन लगता है, पर अंदर से क्या उतनी डेमोक्रेटिक स्पेस फील होता है? क्या क्या फील होता है? डेमोक्रेटिक स्पेस फील होता है? देखिए, हमारी इंडस्ट्री जो है इसे शोबिज़ कहते हैं, तो ये शोबिज़ है जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो दिखाने की होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एस्पिरेशनल होती हैं जो लगे हमें कि ये दुनिया है जिसमें हम घुसना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। पर घूम फिर के हम सब एक जैसे ही हैं, हम सब वही करते हैं जो हम सब करते हैं। सिर्फ ये है कि चूंकि ये आप देखते हैं काल्पनिक दुनिया है ये, तो चूंकि काल्पनिक दुनिया है इसलिए आप शायद कल्पना करते होंगे कि एक्टर्स कैसे होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे। तो वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट घर जाने के बाद में जब दरवाज़ा बंद करते हैं हम सब रेगुलर लोग हो जाते हैं। रही बात हमारी इंडस्ट्री की, तो यहाँ आप लोग ये भी समझते हैं कि शायद ये ग्लैम वर्ल्ड है, तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता होगा जो जैसे कि आप शायद फिल्मों में देखते हैं, आप गॉसिप कॉलम्स में पढ़ते हैं, और वो मेरी इंडस्ट्री में नहीं होता, वो हर इंडस्ट्री में होता है। पॉलिटिक्स होती हैं, एक दूसरे को आगे पीछे की एक रेस लगी रहती है, बट वो हर इंडस्ट्री में होती है। सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के बारे में बात की जाती है इसलिए लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादा होगी। आई थिंक हर इंडस्ट्री एक जैसी होती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए तो स्टार कल्चर भी काफी डोमिनेट करता है, तो आपको लगता है कि ये सिस्टम टैलेंट को पुश करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है? यार अब थोड़ा सा ना तुम होना पे आते हैं, मैंने अभी चलता रहेगा बातचीत में करता रहूँगा, मैं कुछ कुछ रोक दें यहाँ पे। लास्टली इस शो के बारे में ऐसी क्या खास बात है जो आपको लगता है कि लोगों से कनेक्ट कर पाएगी यार? ये जो शो है तुम होना, ये आप ही के साथ बना है, ये आप ही ने बनाया है शो। इस शो को बनाने में मेरी भूमिका बहुत कम है। ये हमारा शो है और हमारे ही लोग हैं, हमारे ही घर की जो सुपरस्टार्स हैं वो शो पर आ रही हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप खुद को कनेक्ट करेंगे, आपको लगेगा कि शायद आप ही के परिवार में से कोई यहाँ पर आया है। यही इस शो की खासियत है, बाकी तो कुछ है नहीं। मेरे शो में जो सुपरस्टार्स आती हैं वो इस शो को बनाती हैं, एंड आई एम जस्ट रियली होपिंग कि आप इसे एक मौका दें, आप इसे देखें। उसके बाद में अगर आप इसे एंजॉय नहीं करें तो बदल दीजिएगा चैनल।
राजीव, आप ओटीटी भी किए हुए हैं, फिल्म भी किए हैं, बट आजकल ओटीटी पर सेंसरशिप की काफी बात होती है, इस पर क्या कहना है तुम आपका? होना इतना कमाल का सीरीज़ है, मैं आपको क्या बताऊँ तुम होना के बारे में। तुम होना ना मेरी ज़िंदगी में, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि तुम होना, मेरी आंखों में ये चमक है क्योंकि तुम होना, मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ क्योंकि तुम होना।